मॉनसून सिस्टम आज से सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई। ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट और थरपारकर में तेज बारिशों का इम्कान। कराची पर एक नहीं 2 सिस्टम मजीद बारिशें ला रहे हैं। हफ्ते को शुरू होने वाला नया सिस्टम 9 अगस्त तक कहीं दरमियानी कहीं तेज बारिशों का बायस बनेगा। फिर 11 से 15 अगस्त तक दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात की जानिब से 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक लसबेला के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश का इम्कान। सैलाब मुतासरीन को नदी नालों से दूर मुंतकिल होने की हिदायत। हुर्मते हरमे नबी की तौहीन जुर्म साबित 6 पाकिस्तानियों को सजाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा मदीना के मौके पर हुर्मते हरम की तौहीन करने वाले 6 में से 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल सजा सुनाई गई। 3 पाकिस्तानियों को 8-8 साल की सजा। तवील सजा पाने वालों में अनस, इरशाद और मोहम्मद सलीम शामिल। 8 साल की सजा पाने वालों में ख्वाजा लुकमान, मोहम्मद अफजल और गुलाम मोहम्मद शामिल। मदीना मुनव्वरा की अदालत का फैसला, 6 मुजरिमों को 20-20 हज़ार रियाल जुर्माना आयद। मोबाइल फोन जब्त। मुजरिमान ने वजीर आजम पाकिस्तान और विफाकी वज़रा के साथ रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हरम के अंदर बदतमीजी की। तौहीन हरम का जुर्म साबित होने पर सजा। जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती कोई पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। कहा, भारत ने आर्टिकल 370 और 35A में तब्दीली करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पामाल किया। 3 साल गुजर चुके। मकबूजा वादी के अवाम तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने चार्टर पर अमल दरामद कराकर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ बहाल कराए। यासिन मलिक और मीर वाइज उमर फारूक समेत तमाम कैद और नज़रबंद हुर्रियत पसंदों को रिहा किया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद भारत तकरीबन 42 लाख गैर रियासती अफराद को कश्मीर का डोमिसाइल जारी कर चुका। इसका मकसद इस्तिस्वाबे राय में कश्मीरियों की आवाज़ को दबाना है। दोनों अतराफ के कश्मीरियों की आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान। बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 4 अमवात, तादाद 170 हो गई। कोहलू, केच, मस्तूंग, हरनाई, किला सैफुल्ला और सिब्बी में भी अमवात। जिला लसबेला की तहसील लाखड़ा में सैलाब की वजह से बाड़े की छत गिरने और मकान को जुज़वी नुकसान पहुँचने पर 3 बच्चियों की बेवा माह को शदीद मुश्किलात का सामना। कहा कि 1 लाख रुपए से जायद का नुकसान हो गया। दोबारा बारिश हुई तो कारोबार बचने की रही सही उम्मीद भी सैलाब में बह जाएगी। गोट तक रसाई में उत्थल से लाखड़ा जाने वाली शाहरा कई मकामात से टूट फूट का शिकार है। जमींदारों को फलदार दरख्तों के बह जाने से भारी माली नुकसान का सामना है। जमींदारों का शिकवा है कि मुसीबत की इस घड़ी में ना सूबाई हुकूमत और ना ही वजीर आजम ने इलाके का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल से आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज़ की टीमें बलोचिस्तान भर में मौजूद। गवर्नर पंजाब की अदम दस्तयाबी के बायस 21 रुकनी पंजाब काबीना की आज हलफ बर्दारी मौखर। कल काबीना अरकान हलफ उठाएंगे। इमरान खान का डॉक्टर यास्मीन राशिद को महकमा सेहत देने का फैसला। खुरम विर्क को कानून और पार्लिमानी उमूर के महकमे देने का फैसला। हाशिम डोगर को दाखिला और जेल खाना जात के महकमे दिए जाएंगे। मियां महमूदुर रशीद को बल्दियात का वजीर बनाए जाने का फैसला। मोहसिन लगारी को फाइनेंस, तैमूर मलिक को खेल और सकाफत का महकमा दिया जाएगा। राजा बशारत को कोऑपरेटिव और प्रोसिक्यूशन, राजा यासिर हुमायूं को हायर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महकमा दिया जाएगा। अंसर नियाजी को लेबर और मुनीब चीमा को ट्रांसपोर्ट, शहाबुद्दीन को लाइव स्टॉक, मुराद रास को स्कूल्स एजुकेशन का महकमा दिया जाएगा। हसनैन बहादुर को महकमा तवानाई और खुराक की वजारत देने का फैसला। हुसैन जहानिया गुरदेजी को ज़राअत का महकमा दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई का फैसला। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत जिस सियासी जमात पर गैर मुल्की फंड या माली मुआवनत लेना साबित हो जाए वो गैर मुल्की फंडेड पार्टी कहलाएगी। इसके गैर मुल्की ममनुआ अतियात मुंजमद हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत गैर मुल्की इमदाद याफ्ता और पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ जमात के खिलाफ डिक्लेरेशन बनाकर 15 रोज में ये मामला सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन बरकरार रखे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वजारत इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये सियासी हरीफ का नहीं, कानून और जाली बयान हल्फी जमा करवाने का मामला है।
तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हुई है। 16 ऐसे अकाउंट्स हैं जो तहरीक इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं किए। तहकीकात FIA करेगी। अगर ये फॉरेन फंडिंग है तो ये जो पाकिस्तान को 31 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजते हैं वो क्या है फिर? तो ये इलेक्शन कमीशन तकरीबन ये कह रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब आपको पैसे देंगे तो ये हो जाएगा फॉरेन फंडिंग। मैं इससे एक और सवाल पूछता हूं कि क्या आपको पता भी है कि फंड रेजिंग होती कैसे? पॉलिटिकल एफिडेविट आप वो देते हैं जो शहबाज शरीफ ने अदालत के अंदर दिया था कि मैं अंडर ओथ ये कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से PTI तोड़ने की साजिश करार दे दिया। कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में इमरान खान ने कहा, पहले इन्होंने लोटे बनाए, पैसे चलाए, जब वो इन सब में नाकाम हो गए तो इन्होंने इदारों को इस्तेमाल किया। ये हमेशा इदारों को इस्तेमाल करते हैं। कहा कि नून लीग का वक्त इलेक्शन कमीशन के पास जाता है कि फंडिंग केस का फैसला करो। इलेक्शन कमीशन आराम से कंट्रोल हो सकता है। हुक्मरानों को डर है कि कौम इनके कंट्रोल से निकलती जा रही है। सर्टिफिकेट और बयान हल्फी में फ़र्क होता है। बयान हल्फी वो होता है जो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए अदालत में जमा कराया। सर्टिफिकेट में सिर्फ ये बात लिखी होती है कि ये मेरी मालूमात के मुताबिक दुरुस्त है। 2012 में कानून के मुताबिक बैरूनी कंपनी से ऐसे पैसे आ सकते थे। उस वक्त आरिफ नकवी ने पैसे दिए। मुझे क्या ख्वाब आना था कि 6 साल बाद आरिफ नकवी ने फ्रॉड किया। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस ने इमरान खान को बेनकाब कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। किसी शक के बगैर साबित हो गया कि PTI फॉरेन एडेड पार्टी है। कहा, इमरान खान कई दहाइयों से ईमानदारी, एहतसाब, शफाफियत के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे थे। अब हकीकत सामने आ गई। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग लेकर बैरूनी एजेंडे की तकमील की सियासत की। आपने कश्मीर का सौदा किया। आपने भारत के लोगों से चंदा लिया। भारत ने एकतरफा तौर पर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। आप खामोश तमाशाई बने रहे। चीन के सदर का दौरा आपने नाकाम बनाया। सवाल किया कि आप किसके इशारे पर CPEC को तबाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने जो कहा उसमें कोई कमी बेशी नहीं करेंगे। इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो बहुत मुक़्तदिर ओहदों पर फाइज हैं। आइन और कानून की हदूद पार करते हुए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस पर हमें बाद में शर्मिंदगी हो। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर न्यूट्रल्स ने हमसे कोई बात नहीं की। इस वक्त इमरान खान के लिए न्यूट्रल नहीं थे। इमरान खान बताएं, क्या मीर सादिक और मीर जाफर उस वक्त सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान थे? तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद के रेड जोन में एहतजाजी मुजाहिरा। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान को फारिग करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ की ईमानदारी को साबित करना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों वरना फिर हमें कोई रास्ते इकदाम करना पड़ेगा। ये मुल्क राना सनाउल्लाह का नहीं, पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक कर दिया। PTI के एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद का रेड जोन सील। दाखिली रास्तों पर कंटेनर, मुजाहिरीन और गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद। कराची और लाहौर में भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात की बारिश। इस्तीफे के मुतालबे और जानिबदारी के दावे करने वाली तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करते ही वापस ले लिया। कहा कि रेफरेंस में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तब्दील होने के निकात शामिल करने का फैसला किया गया है। फवाद चौधरी ने कहा, मजीद शवाहिद रेफरेंस के साथ लगाने हैं, इसलिए रेफरेंस वापस लिया गया। इससे पहले दायर करदा रेफरेंस में कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बदइंतजामी कर रहे हैं, आईनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा नहीं कर रहे। चीफ इलेक्शन कमीशन पर ममनुआ फंडिंग का फैसला जल्द सुनाने के लिए दबाव डाला गया।
मुलाकात के चंद रोज के बाद ही ममनुआ फंडिंग का फैसला सुना दिया गया। बाबर अमान ने कहा, रेफरेंस के लिए दस्तावेज और मटीरियल इकट्ठा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को ताहाल कोई याददाश्त मौसूल नहीं हुई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड के मामले पर वजाहत। कहा, मीडिया एक वीडियो में चार्टर ऑफ डिमांड वसूल करने वाले शख्स से मुतालिक पूछ रहा है। इलेक्शन कमीशन वाज़ेह करना चाहता है, मज़कूरा शख्स इलेक्शन कमीशन का मुलाजिम नहीं, ना इस हवाले से किसी को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का एहतजाज, हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर चोर चोर के नारे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा, हुकूमत ने नैब के दांत निकाल दिए, कौमी असम्बली रबर स्टैम्प बन चुकी। सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे होगा। मौरूसी सियासी का करिश्मा, बाप नहीं तो बेटा वरना बेटी। तहरीक इंसाफ का रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का बेटे की छोड़ी निशिस्त पर बेटी को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। मुल्तान के हल्के NA 157 से अपनी बेटी मेहरबानो कुरैशी को मैदान में उतार दिया। कहा कि इमरान खान की इजाज़त से बेटी के कागजात नामजदगी जमा कराए। मेहरबानो कुरैशी कहती हैं वो 2018 से तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के साथ काम कर रही हैं। उनके वालिद ने रिवायात के बरक्स इमरान खान के बयानिए को जिंदा रखने के लिए उनका इंतखाब किया है। पीटीआई के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वजीर आला ने सूबे के पहले दौरे पर अमरीकी सफीर को खुश आमदीद कहा। सूबाई हुकूमत के साथ ताउन और इश्तराक के कार पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सूबाई महकमा सेहत के लिए अमरीका की तरफ से गाड़ियों की भी इमदाद। अमरीकी सफीर ने 36 गाड़ियों की चाबियां हुकाम के सुपुर्द की। नवाज शरीफ को आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करता देख रहा हूँ। विफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान के जिस एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो बाहर अवाम का ठाटे मारता समंदर होगा। हमजा शहबाज भी लंदन पहुँच गए। नवाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर अफराद से मुलाकातें करेंगे। कराची के इलाके गोलीमार में पुलिस की कार्रवाई। 5 डाकू गिरफ्तार, छीने गए 1,26,80,000 रुपए बरामद। डकैत गिरोह ने बिल्डर के दफ्तर में 2,70,00,000 रुपए की डकैती की थी। बाकी रकम कहां गायब हुई कोई न बता सका। कोयटा के जॉइंट रोड पर दस्ती बम का हमला, 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की जॉइंट चौक बम धमाके की मजम्मत। शहर में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त और मौसर बनाने पर जोर। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में रानशाह में दहशतगर्दों की फायरिंग, सिपाही अंसर अली शहीद। खुफिया इत्तलात पर की गई कार्रवाई में 1 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के कोने कोने से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नौशहरा स्कूल ऑफ आर्म्स एंड मैकेनाइज्ड वॉरफेयर का भी दौरा। आर्मी चीफ को मैदान जंग की ज़रूरियात के मुताबिक स्कूल के तरबियती प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने टैंक VT4 के लिए नए तामीर शुदा ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। मशीनी जंगी तरबियत के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का भी इफ्तिताह। आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर आमद पर यादगार शहदा पर फूल रखे, फातह खानी की। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में इंजीनियरिंग कोर के किरदार की तारीफ की। ताजिरों और दुकानदारों के बिजली के बिल्स में फिक्स टैक्स वसूली 1 साल के लिए मौखर। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के वक्त के मुज़ाकरात कामयाब। मिफ्ता इस्माइल और खुरम दस्तगीर खान ने ताजिर नुमाइंदों के हमरा बिजली के बिल्स में फिक्स टैक्स मौखर करने का ऐलान कर दिया। उजरतों में सालाना इजाफे के मुतालबे पर फैसलाबाद में पारलूम्स मजदूरों का एहतजाज। झंग रोड पर घंटों धरना। मजदूरों का मुतालबा है कि हुकूमती ऐलान के मुताबिक उजरत 25,000 रुपये की जाए।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी। बैनुल अक़वामी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $94 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल तक गिर गई। यूक्रेन जंग के आगाज से अमरीकी खाम तेल की ये अब तक की सबसे कम कीमत है। क्या पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद कम की जाएंगी? हज़रत बाबा फरीद के सालाना उर्स की पाक पतन में तकरीबात, मज़ार के बहिश्ती दरवाजे की इफ्तिताही रस्म कुफल कुशाई अदा, हज़ारों क़ीदतमंदों की शिरकत। और मुल्क के 75वें यौम आज़ादी की तैयारियाँ। मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में स्टॉल्स लग गए। कौमी परचम खरीदने में मसरूफ़ तो कोई बैजेस, टी शर्ट्स और कैप्स खरीदने में मसरूफ़। हर साल की तरह इस बार भी जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया जाएगा।